नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो चला है प्राइम चौपाल का। गांव गांव विकास था लेते लेते हमारी टीम लखनऊ के विकास खंड मोहनलालगंज पहुंची, जहां हम कुबहरा गांव पहुंचे। यहां पहुंचकर जो हमने देखा उसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। यहां हर घर जल हर घर नल योजना का किस कदर मखौल उड़ाया जा रहा है, आप भी देख लीजिए। गांव गांव विकास था लेते लेते हमारी टीम लखनऊ के विकास खंड मोहनलालगंज पहुंची, जहां हम कुबहरा गांव पहुंचे। यहां पहुंचकर जो हमने देखा उसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। यहां हर घर जल हर घर नल योजना का किस कदर मखौल उड़ाया जा रहा है, आप भी देख लीजिए। आधा अधूरा पड़ा कार्य, टूटी दिखी गायब। एक बार फिर से स्वागत है प्राइम टीवी के खास प्रोग्राम प्राइम चौपाल में। मैं इस समय मौजूद हूँ मोहनलालगंज ब्लॉक के कुबहरा ग्राम में। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ की गांव की हालत कैसी है। ये नाली बनी हुई है, यहाँ पर नाली की सफाई नहीं हो रही है। जो पानी गंदगी है वो सड़क पर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं गांव वाले, ये सामने हैंडपंप लगा हुआ है पीने वाला पानी, लेकिन देखिए यहाँ पर कितनी गंदगी है। दूषित पानी पीने को गांव के लोग मजबूर हैं। और साथ में दूसरी तरफ दिखाना चाहेंगे, ये देखिए यहाँ पर सफाई कर्मी, जब गांव वालों से बात की गई तो उनका कहना है कि यहाँ पर कभी सफाई कर्मी नहीं आता है, ना तो यहाँ के ग्राम प्रधान के द्वारा कभी भी गांव में जा कर के देखरेख की जाती है। ये नालियाँ देखें किस तरह से बजबजा रही हैं, गंदगी से पटी पड़ी हैं। तो कहीं ना कहीं जो गांव वाले हैं वो परेशान हैं। उनका साफ तौर पे कहना है गांव में विकास के नाम पर कुछ नहीं है, अगर विकास हुआ है तो कागज़ों पर ही हुआ है। ऐसे में जो सचिव हैं और प्रधान हैं वो मौके पर मिलते नहीं। फिलहाल ग्राम पंचायत की हालत आपके सामने है। वो नहीं मिली, कॉलोनी नहीं मिली। हाँ। शौचालय वगैरह शौचालय मिली थी। अच्छा, यहाँ पर मनरेगा के तहत कार्य कराया जाता है, कभी आप लोगों को बुलाया जाता है रोजगार के लिए? बस कहा था यही विकास है, जो हो रहा है देखी लो। गंदगी फैली। तो पंचायत घर है, कोई है देखो सुनते। अच्छा, कोई यहाँ पे सरकारी योजनाएं जो आती हैं ग्राम पंचायत में, आप लोगों को उसका लाभ मिला कि नहीं मिला? बस ये लाइटिंग मिली है, यही राशन पास मिली और क्या मिलेगा। अच्छा, कितने लड़के हैं आपके? हैं कितने लड़के हैं? लड़के तो कौन साहब? अच्छा, मनरेगा में जो काम होता है मजदूरी के लिए, आपको बुलाया जाता है कभी? नहीं साहब, हम नहीं बुलाया जाता? नहीं है। अब जिसका जिसका नाम चढ़ा है वो जाते हैं। अच्छा, ग्राम पंचायतों में किस कदर सरकारी पैसों का बंदरबाट हो रहा है, इसकी बानगी हम दिखाएंगे। लखनऊ से बिल्कुल सटे हुए गांव में आज भी ग्रामीण विकास की बाट जो रहे हैं। जब हमारी टीम लखनऊ के मोहनलालगंज विकास खंड के ग्राम सभा कुबहरा पहुंची तो यहाँ के ग्रामीण ग्राम प्रधान से खासा नाराज थे। इसके साथ ही यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन की मटिया पलीद की जा रही है। यहाँ गांव के मॉडल शौचालय सिर्फ नाम के ही मॉडल शौचालय रह गए हैं। शौचालय खुद यहाँ अपनी बदहाली को रोते दिखाई दे रहे हैं। गांव में सारा कौन विकास हुई? अच्छा, हमारी समाज तो कौन विकास नहीं हुई। ये देखो गंदगी सब, वो सब हमारा मकान है, ये आवास, ये देखो सब नाली कहीं भी। अच्छा, प्रधान के द्वारा कोई कार्य नहीं कराया जा रहा है? हमारी समाज तो साहब कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ है। जी। रोजगार के लिए मनरेगा के तहत कार्य मजदूरों को लगाया जाता गांव नहीं, वो तो सब हो रहा। अच्छा, जो हकीकत है वो हकीकत है। मनरेगा कार्य कराया गया। हाँ, वो कराया गया है। और कोई हमारे समाज में नहीं आवा। सफाई कर्मी वगैरह यहाँ आता है? सफाई कर्मी आवा तो मनमानी है सारा। अच्छा, प्रधान सचिव यहाँ पे पंचायत भवनों कभी बैठते हैं? यहाँ तो साहब हमारे समय तक कबो नहीं आवत है। अब की आए ना है, बस पेंशन के जो पैसा वैसा सरकार वितरण की नहीं, पैसे वितरण कौन मर गया है वो दिए तो जो को पेंशन पा रहा। कि जैसे अब हम पेंशन पा रहे हैं, हमारा मृत्यु होगा और पेंशन वहाँ से आ रही तो दूसरे आदमी उठा रहे हैं, वही के विषय में आए ना है। बाकी कभी नहीं आए? और कोई साहब यहाँ कौन मीटिंग वीटिंग होता नहीं कभी नहीं जी। अच्छा, आवास वगैरह कभी दिए गए यहाँ पे? नहीं, आवास तो सब अब ई सन्मान तो हमारे संबंध में नहीं आवास आए। पहले के आवास जो हैं हुए हैं वही हुए हैं। आज भी यहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। साफ सफाई थोड़ी जगह दिखाई तो दी, लेकिन आज भी कई अलग चीजों का अभाव है। तस्वीर कब बदलेगी ये देखना होगा। तो गांव में क्या स्थिति है, क्या हालात है, वो आपके भी सामने है कि सरकार एक तरफ
दावे बड़े बड़े कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ विकास के नाम पर गांव की स्थिति वो आपके सामने। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट मौजूद है। सबसे पहले हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शशिकांत तिवारी जी जुड़े हुए हैं, साथ ही समाजवादी पार्टी से पूजा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, और सुभाषपा से ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी आज हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शशिकांत तिवारी जी आपके पास आना चाहूंगी। शशिकांत जी, जिस तरीके से लगातार सरकार बड़े बड़े दावे करती है विकास को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ गांव की क्या असलियत है, क्या तस्वीरें हैं, वो आपके सामने हैं। ये गांव जब से ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार, मोदी सरकार इस देश में आई, तब से गांव के लोगों को प्राथमिकता देते हुए, कृषि को प्राथमिकता देते हुए, पशुपालन को प्राथमिकता देते हुए, ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देते हुए कार्य हुए। और यही सरकार है जिसमें पहले की सरकारों में तो 15 पैसे ही काम होते थे, 85% तो भ्रष्टाचार के पेट चढ़ जाता था। आज यही सरकार है जो 100 रुपए में 100 रुपए भी अगर जा रहा है गांव में तो खर्च हो रहा है और विकास कार्य कराए जा रहा है। और इस विकास कार्य में गांव के भी लोग लगे हुए हैं, गांव के प्रधान भी लगे हैं, ब्लॉक के अधिकारी लगे हुए हैं, जिले का प्रशासन लगा हुआ है। कहीं कोई दिक्कत है अगर कहीं, तो अगर संज्ञान पे आने पर ऐसे उसको सरकार की जो प्राथमिकता है उसका कोई अवहेलना कर रहा हो, कोई कर्मचारी कर रहा हो, कोई जनप्रतिनिधि कर रहा हो, तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से कार्रवाई भी होती है। तो ग्रामीण विकास तो इस सरकार की पहली प्राथमिकता, और गांव-गांव तक सड़क का जाल बिछाने से लेकर के गांव-गांव में जितने भी पंचायतें हैं उनमें सुधार होना, जिसमें पंचायत भवन है उसमें सुधार होना, स्कूलों में इस प्रकार से आपने याद करिए कि 2017 के बाद जब योगी सरकार आई तो पहली सरकार में भी और दूसरी सरकार में भी जो हमारे विधायक हैं उनसे भी कहा गया कि भाई जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उनमें आप लोग अपना विधायक निधि खर्च करके स्कूलों की उसके स्थिति को सुधारिए। तो ग्रामीण विकास को यह सरकार प्राथमिकता पर ले रही है, विकास कार्य हो रहे हैं और अच्छी तरीके से हो रहे हैं। ठीक है, पूजा मिश्रा जी के पास आना चाहूंगी। पूजा जी, समाजवादी पार्टी कैसे देख रही है भाजपा के इस विकास को? आपको नमस्कार अर्चना जी, और साथी वक्ताओं का मेरा नमस्कार। देखिए, जो है अभी ग्रामीण की बात चल रही थी, आपके चैनल पर लगातार ये चल ही रहा है, और इन्होंने बोला भी कि जो है सबसे ज्यादा ध्यान जो है फोकस कर रखा हुआ है ग्रामीण के विकास को। तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, जौनपुर में जो है ग्राम सभाएं के जो प्रधान है ना, वो सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ग्राम सभा की जो फंड आने चाहिए वो फंड आ नहीं रहे। मनरेगा के जो लोग कार्य कर रहे हैं उन तक जो है पैसे भी नहीं देने के लिए है। वो देख लीजिए, उसको जो है सॉर्ट आउट कर दीजिए। अभी मैंने देखा आपके चैनल पे भी जो है लगातार लोग देख रहे हैं कि ग्राम सभाओं में जहाँ पे भाई 19 लाख की रोड बना, 19 लाख का फंड निकाल करके और जो 6 लाख की रोड बना दी जा रही है, तो वो तो देखने की बात है, वहाँ घोटाले सब जगह चल रहे हैं। पर ऐसे भी ग्राम सभाएं हैं जहाँ पे जैसे जौनपुर की देख लीजिए, जहाँ पे जो है आप फंड ही नहीं दे पा रहे हैं, या तो फंड वहीं जा रहे हैं जहाँ पे 6 का काम करके 16 निकाले जा रहे हैं, या तो फंड नहीं जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं ग्रामीण में सब कुछ देख रहे हैं। तो ये तो तथ्यात्मक चीजें है ना। अगर आप ग्रामीण में सब कुछ देख ही रहे होते तो फिर ये जो तस्वीरें निकल करके आ रही हो, तस्वीरें निकल करके भी नहीं आती। जो जहाँ पे ग्राम प्रधान सही है और वो कंप्लेंट्स कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी कार्रवाई नहीं होती है, और जहाँ पे ग्राम प्रधान सही नहीं है, सही क्या नहीं है, वो आपके साथ में जो मिले हुए हैं, वहाँ पे आप बेचते हैं 10, 2 का काम होता है, 10 आप बाकी 8 में बंडल बाट हो जाता है, और आप कह रहे हैं ग्रामीणों पे जो है हम फोकस करके रखे हुए हैं। मुझे लगता है इसी चैनल पे आप देखते चले होंगे तो आपको पता चला होगा कि ग्रामीणों पे आपका फोकस कितना है और कितना कार्य हो रहा है, और अभी तक जो है आपने कोई कार्रवाई नहीं की है। इतनी सारी चीजें ये चैनल दिखा चुका आपको लगभग 2 महीने से, एक पे कार्रवाई का जो जानकारी नहीं है, और आपको ही ग्रामीण का कह ही रहे थे कि आप काम करेंगे। तो जौनपुर के ग्राम सभा बेचारे प्रधान परेशान है, वो सब प्रेस कर रहे हैं, मनरेगा का पैसा देने के लिए नहीं है, सरकार उनके फंड में पैसे नहीं भेज पाई हुई है, तो वो कर दीजिए। पहले जो कार्य हो चुके हैं बेचारे मनरेगा, आपको पता है कि मनरेगा की दिहाड़ी होती है, वो जितनी भी होती है कि मिनिमम होती है, मिनिमम वेजेस है, उसको जो है कंप्लीट कर दे, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ज्ञानेंद्र प्रताप जी के पास जाना चाहूंगी। ज्ञानेंद्र जी,
सरकार एक तरफ बजट की अगर बात करती है गांव के विकास के लिए तो बजट तो काफी पास कर देती है, आखिर ये बजट जा कहाँ रहा है सरकार का? अगर बजट इतने ऐसे ही पास हो रहा है तो गांव में विकास आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है? ज्ञानेंद्र जी। सभी पैनलिस्ट को नमस्कार, आपको भी। जहाँ तक मुझे जानकारी है, कुबारा गांव आज आप रिपोर्टिंग दिखा रही हैं और कुबारा गांव की रिपोर्टिंग पर हम लोग एक बार चर्चा और कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि जो पीछे आपने दिखाया था जो कमी, वही कमी इस बार भी दिखा रही है। उनमें निश्चित तौर पर संशोधन होना चाहिए था और जो अतिरिक्त बचा हुआ कार्य गाँव का है वो निश्चित तौर पर अच्छा होगा, उसको भी थोड़ा सा देखना चाहिए। और दूसरी चीज ये हम कहना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार जो एनडीए की चल रही है, इस समय 8 वर्ष उसका पूरा हुआ है और सेवा, सुशासन और विकास के साथ साथ आप देखिए सभी चीजों पर, सभी क्षेत्रों में हम कार्य में अग्रणी रहे हैं। अन्य सरकारें जो चलती रही हैं उनसे हमारा कार्य हर ग्राम स्तर पर लगभग 2 से 2.5 गुना हर योजना में विकसित करने का प्रयास हुआ है, संरक्षित करने का प्रयास हुआ है, सुरक्षित करने का प्रयास हुआ है। हर तरह से हम अपने आप को ये मान रहे हैं, कहीं न कहीं जो अधूरी कमियां रह गई हैं उन पे हमारी नजर है, उनको हम आगे जैसे ही हमारी आगे आगामी बजट की योजना आती है उसको हम सब सही करेंगे। जी ठीक है, शशिकांत जी के पास आना चाहूंगी। शशिकांत जी, सरकार लगातार अभियान चला रही है लेकिन सफाई को लेकर, लेकिन आप देखिए गांव की स्थिति इस वक्त ऐसी है, ना सफाई कर्मी वहां पर मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ गंदगी का अंबार हर तरफ लगा नजर आ रहा है। शशिकांत जी। जी, अच्छा सवाल मुझसे है जी। हाँ, देखिए आपके गांव में गंदगी से पहले मैं 1-2 बात कहना चाहता हूँ, फिर मैं आता हूँ। दीनदयाल ज्योति योजना के तहत पूरे गांव-गांव में एक-एक मजरे और कुरवे में बिजली पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया, योगी सरकार ने किया। एक-एक गांव में एक-एक कुरवे को ढूंढ-ढूंढ करके जहां बिजली नहीं पहुंची थी वहां बिजली पहुंचाया गया। आज गांव में बिजली चल रही। पिछली की सरकारों में 10 घंटे बिजली गांव को मिलना मुश्किल था, आज 18 घंटे बिजली गांव को मिल रही है। एक बात। दूसरी बात कि बीसी सखी जैसे पदों को राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बीसी सखी पदों पे भर्ती करके 70-80 हजार पद बनाए गए। उसपे महिलाओं को भर्ती करके गांव-गांव में महिलाओं को जागरूक करने का काम किया जाता है और समूह बनाना और बैंकों से जोड़ना और रोजगार पैदा करना, इस तरह के काम ये नवोदित काम है जो पिछली सरकारों को इस तरह की योजनाओं को देना नहीं था। हाँ, गंदगी अगर किसी गांव में है तो निश्चित रूप से साफ होना चाहिए। हमारा जो है, आज देखिए किस प्रकार से कोरोना जब पूरी दुनिया में फैला था तो गांव में ही लोग जाकर के सुरक्षित महसूस किए थे। तो गांव का जो वातावरण है वो हमारा पेड़ पौधों से आच्छादित वातावरण है, स्वच्छ वातावरण है, तो स्वच्छता बिगड़नी नहीं चाहिए, स्वच्छता रहनी चाहिए। सरकार के तरफ से जो भी वहां सफाई की व्यवस्था की गई है तो उसमें किसी प्रकार की हीला हवाली नहीं होना चाहिए। हालांकि यह गांव के आसपास के ही लोग होते हैं या गांव के ही लोग होते हैं जो वहां पे सफाई कर्मी का भी काम करते हैं, या जो वहां पे ग्राम सचिवालय में लोग हैं वो आसपास के ही लोग होते हैं। तो कहीं इसका वो लिबर्टी ना लें, इसका फायदा ना उठाएं कि एक दूसरे को जानते हैं। तो इसलिए गंदगी गांव में नहीं होनी चाहिए, निश्चित रूप से स्वच्छ होना चाहिए। और मीडिया के माध्यम से कहीं अगर आता है कि गांव में गंदगी है तो उस पर कार्रवाई होगी, ब्लॉक स्तर से होगी, जिले स्तर से होगी, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सफाई होना चाहिए। पूजा जी के पास जाना चाहूंगी। पूजा जी, जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी को लेकर भी कई तरह के आरोप लगे हैं कि जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने तो कोई काम नहीं किया, लेकिन अब अगर सवाल उठाने की बात आ जाती है तब समाजवादी पार्टी सिर्फ सवाल उठाने के लिए आ जाती है। देखिए जो है अर्चना जी, समाजवादी पार्टी के समय में क्या आपको ऐसी न्यूज देखने को मिलती थी कि मीटर लगा दिए गए, बिजली नहीं पहुंची और बिल आ रहा हो हर महीने? आपने ये तस्वीरें देखी इस सरकार में, ये बोले ना बिजली पहुंचा दिए
और ये सच्चाई ऐसा नहीं है कि मैं अभी वही देख रही थी कि बिजली, क्योंकि हमारी जो विधानसभा है, हटिया विधानसभा में, वहाँ पे भी जो है 2-4 गांव ऐसे थे जिन्होंने बिल्कुल कंप्लेन किया हुआ था, और लगातार कंप्लेन कर रहे थे। हम लोग भी गए थे तो उन्होंने कंप्लेन करके पूरा दिखाया कि देखिए यहाँ पे मीटर लगा हुआ है, हमारे यहाँ बिजली नहीं जल रही है, बिल आ रहा है महीने का, और बिल ऐसे कम नहीं आते हैं, 20,000, 30,000, 50,000, आपको सोचिए ग्रामीणों का। उसके बाद में अभी लखनऊ में भी जो है, लखनऊ से लगे हुए ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पे जो है बिजली के सिर्फ मीटर लगे हुए हैं और उसमें बिल आ रहे हैं, बिजली नहीं आ रही है। तो इन्होंने ये किया जी अर्चना जी, कि इन्होंने मीटर लगा दिए सब जगहों पे, बिजलियां नहीं पहुंचाई, और जो है बिल आते रहे, और जो लोग भुगतान करते रहे उनका भी बिल बढ़ करके आता रहा, और जिन लोगों को भुगतान नहीं किया उनकी तो बात ही अलग करिए। तो ये जो बिजली की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि खुद स्टडी करेंगे तो उनको ये जानकारी मिलेगी कि बिजली जो है आप ग्रामीणों तक नहीं पहुंचाए, आप ले जाकर के मीटर टांगिए बस, और बिजली का बिल बना करके उनको भेजते रहे। और ये कोई 1, 2, 3, 4, 5 गाँव की बात नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम जगहों पे जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ की बात है, जहाँ पे आपने बिजली पहुंचाने की जो है जिम्मेदारी ली हुई थी। और सबसे बड़ी जो है सबूत तो बहराइच में ही रहा, जब भेड़ियों का आतंक चल रहा था, तो वहाँ के प्रशासन का स्टेटमेंट था कि अगर यहाँ पे बिजली की व्यवस्था होती तो हमें भेड़ियों को पकड़ने में आसानी होती। मतलब वहाँ पे भेड़ियों जो है बिजली की व्यवस्था नहीं थी, और आप कह रहे हैं बिजली सब जगह पहुंचा दी हुई। और अगर आप ये सारे कार्य कर दिए होते तो तस्वीरें निकल करके सामने नहीं आती। और ये बात तो बिल्कुल तय कर लीजिए आपको कि अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। और अभी इससे पहले जो प्रवक्ता कह रहे थे कि हाँ आपने इस पे पहले भी चर्चा की हुई थी, चलिए मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि कम से कम आपको ध्यान था कि इस पे पहले चर्चा हुई है, और जो परेशानी है वहीं का वहीं परसिस्टेंट है। मुझे नहीं समझ में आता कि जो यहाँ पे प्रवक्ता बैठते हैं वो कितनी जिम्मेदारी निभाते हैं। मुझे ये जानकारी, क्योंकि मैं किसी पार्टी से आती हूँ, तो मुझे जानकारी है कि प्रवक्ताओं के पास में इतनी हैसियत होती है कि वो जो समस्याएं पर डिबेट कर रहे हैं, वो समस्याओं को जो है सरकार तक या फिर अपने शीर्ष नेतृत्व तक ले जा सके और उसको शॉर्ट आउट करा सके। या तो आप लोग प्रयास नहीं करते हैं, या तो फिर आप जिम्मेदारी नहीं समझते। आपको लगता है कि हमारी जिम्मेदारी बस ये है कि ये बता देना कि सरकार क्या कार्य कर रही है या फिर इस पे कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अगर आप इस डिबेट में बैठे हुए हैं, ये मुझे आप नहीं बता सकते हैं कि आपके अथॉरिटी साइड में कितना आ रहा है, कितने ऑथोराइज्ड है, इतना हर प्रवक्ता ऑथोराइज, इतना तो उसके पास में होता ही है पावर की वो जो है शीर्ष नेतृत्व तक जानकारी पहुंचा सके और उस पे जो है वाजिब। मुझे नहीं लगता कि अगर आप प्रयास करेंगे और आपकी मंशा होगी कार्य करने की तो कार्य होगा नहीं। बाकी जो प्रशासन कर रही है वो सबके सामने दिख ही रहा है, लेकिन आप लोग डिबेट पे बैठ रहे हैं तो कम से कम इतनी तो जिम्मेदारी निभा लीजिए कि आप जो गांव का बुरा हालत देखे 1 महीने पहले दोबारा डिबेट में फिर उसी गांव की बुरा हालत ना देखे। कम से कम इतनी जिम्मेदारी तो निभाइए कि आपको लगे कि हाँ भाई इसने भी तो प्रयास किया था, आजीज बनाइए, करिए, देखिए, तो ज्यादा बेहतर होगा यहाँ पे बैठ करके चर्चा करने से ज्यादा। ठीक है पूजा जी, शशिकांत जी से जवाब लेना चाहेंगे। शशिकांत जी, आप नहीं मिल रहा है, लेकिन 1-2 बात मैं कहना चाहता हूँ प्रिया जी। देखिए जब उज्ज्वला योजना आई तो गांव की महिलाएं लाभान्वित हुई। उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन देने के साथ साथ एक काम सरकार ने और किया कि ग्राम पंचायत, पहले ब्लॉकों में गैस सिलेंडर के गोदाम हुआ करते थे, तो पंचायतों की तरफ बढ़े और हर 5 गांव के बीच में एक गैस सिलेंडर उसका गोदाम देने की योजना बनाई गई। एक बात। दूसरी बात, शौचालय से सबसे ज्यादा लाभान्वित कौन हुआ? गांव के लोग हुए। गांव में स्वच्छता आई। गांव में पहले ओडीएफ नहीं था, उसके बाद से ओडीएफ लाने के लिए गांव-गांव शौचालय की स्कीम भारत सरकार ने, कितना विख्यात शौचालय की स्कीम है, पूरी दुनिया उसको रिसर्च कर रही है। कौन लाभान्वित हुए? गांव के लोग। अब इन लोगों का क्या है, देखिए मीटर की बात कर रहे हैं। योगी जी ने सदन में, उत्तर प्रदेश विधानसभा सदन में एक कहावत कहा था कि बाप मर गए अंधेरे में, बेटे का नाम जनरेटर। तो ये लोग मीटर बिजली की बात ये करते हैं, केवल 8 घंटा 10 घंटा बिजली देने में इन लोगों को पसीने छूट जाते थे, और ये बिजली की बात करेंगे, गांव में रोशनी की बात करेंगे। और बात, उसमें जो इन लोगों की सरकार होती थी, कोई भी योजना पे एक ही जात के लोगों का अधिकार होता था, एक ही जात के लोग लाभान्वित होते थे। आज हर योजना से सबका साथ सबका विकास हो रहा है, सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं, कोई छूट नहीं रहा है। सब जो गांव-गांव प्रधानमंत्री आवास योजना जो बन रही है, आवास बन रहा है, सबको मिल रहा है, जो गरीब है उसको मिल रहा है। पहले एक जात को मिलता था, गरीब को नहीं मिलता था, एक जात को मिलता था। तो ये लोगों ने तो विकास तो अवरुद्ध कर रखा था प्रदेश में। हर तरीके का गांव कोई लोग गांव समझते नहीं थे। ये तो इन सरकारों का काम तो लूट का धंधा था। आज गांव में विकास हो रहा है। हाँ, ये जरूर है, इन लोगों का काम है कि जगह जगह दिखाते हैं, कुंभ में दिखाएंगे ये 25वां पुल नहीं बना,
या गांव में दिखाएंगे कि ये हो गया वो हो गया। इनका काम है कमी निकालना, इनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। हाँ जरूर है कि मीडिया अगर किसी चीज को दिखाती है, मीडिया उसको उजागर करती है, तो ये सरकार के जो मशीनरी है उसको गंभीरता से लेगी और उस पर काम करेगी और गांव को सुंदर, स्वच्छ और आदर्श गांव, हर गांव को बनाने का काम यह सरकार करे। ठीक है, ज्ञानेंद्र जी के पास आना चाहूंगी। ज्ञानेंद्र जी, 8 साल पूरे हो रहे हैं सरकार के, लेकिन विकास के नाम पर क्या है वो आपके सामने है। लगातार ग्रामीणों का ये कहना है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन्हें मुहैया नहीं हो पा रही, और लगातार अगर बात करें सरकारी योजनाओं की तो सरकारी योजनाओं के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। ग्राम प्रधान आते नहीं हैं गांव में। देखिए 8 वर्ष पूरे हुए हैं सरकार के, और हम आपको बताना चाहेंगे 8 वर्ष जब पूरे हुए थे तो हमारी कृषि विकास दर जो है वो 13.5% से अधिक थी। इससे अधिक हमारी जीडीपी जो है 28% बढ़ी हुई है। जब 2017 के पहले अगर आप बात करें तो 1.5 लाख पद पुलिस विभाग में खाली थे। 1,56,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती आपने देखा हुई, 60,200 नई भर्ती में के रूप में हुई। और अगर हम कहें कि 8 साल जब पूरा हमारा हो रहा है तो हमने युवाओं को सरकारी नौकरियां देने का काम किया है। एमएसएमई सेक्टर में अगर हम बात करें तो 2 करोड़ से अधिक युवा जो है वो स्वरोजगार की तरफ बढ़े हैं, उनको रोजगार मिला है। एक जिला एक उत्पाद योजना की अगर हम बात करें तो उसके बदौलत हमने 86,000 करोड़ रुपए से बढ़ करके 2 लाख करोड़ रुपए तक का अधिक हमने उसमें योगदान किया है। 2017 में यूपी की अर्थव्यवस्था जो थी वो 12.75 लाख करोड़ रुपए की थी। आज जो अर्थव्यवस्था है 27.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। प्रति व्यक्ति आज 46,000 रुपए से बढ़ करके 1.24 लाख रुपए हो गई है, जिसको आप पूरी तरह से जान रही हैं। रही बात विद्युतीकरण की, बिजली की बात कर रही हैं, बार बार उसी चीज को बहस करने पर प्रिया जी आपने भी सुना होगा, पीछे बिजली को लेकर के काफी हमारी इनकी तर्क वितर्क हुई थी पूजा जी की। और उसमें इन्होंने कहा कि बहराइच में भेड़िया खोदा जा रहा था, तो उस समय अधिकारियों ने कहा कि अगर यहाँ बिजली होती तो हमें खोदने में बड़ी मदद मिल जाती। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, पूजा जी से जानना चाहता हूँ, भेड़िया कहाँ खोद रहे थे? गांव के अंदर खोद रहे थे कि जंगल में खोद रहे थे? अगर जंगल में खोद रहे थे, जो जैसा कि टेलीविजन पर आपके चैनल पर भी दिखाया गया था, अन्य टेलीविजन चैनल पर भी दिखाया गया था, जंगल में विद्युतीकरण इनकी सरकार ने कराया होगा और शायद भाजपा की सरकार जो 17 के बाद बनी तो उसने जंगल से विद्युतीकरण हटा लिया होगा, इसलिए वहां खोदने में सुविधा बिजली के कारण नहीं हो पाई थी। दूसरी बात, उस विद्युतीकरण पर चर्चा कर रही है जिसमें 6 घंटे, मात्र 6 घंटे विद्युत मिलती थी ग्रामीणों को, वह भी 1 हफ्ते दिन में, 1 हफ्ते रात में। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि 6 घंटे भी रात में लगातार मिलती थी। रात तो अंधेरे में बीता करता था 1 हफ्ते, और 1 हफ्ते 6 घंटे मिलती थी। उस 6 घंटे में भी आप पूछ लीजिए, उत्तर प्रदेश के लगभग गांव से आप सर्वे करा करके रिपोर्ट मांग लीजिए, आज भी 2017 के पहले जो विद्युत की व्यवस्था थी वो 6 घंटे में भी कभी कभी 2 घंटे ही मिलती थी। और दूसरी बात, जब कभी विद्युत फॉल्ट हो जाया करता था, मैं फिर दोहरा रहा हूँ अपनी बात को, 3-3 महीने ट्रांसफार्मर तैयार नहीं होते थे, पूरे गांव का चंदा लगाया जाता था, और चंदा लगाने के बाद में लोग अधिकारियों के पास घूस पास पहुंचाते थे, उसको धुलाई के लिए साधन लाते थे, अपना स्वयं लाद करके व्यक्ति जाता था, अपने गांव के लोग जाते थे, लाद करके ट्रांसफार्मर लाते थे, अपने मिस्त्री द्वारा उसको लगवाते थे, कोई लाइनमैन खोजने मिलता नहीं था। 3-3 महीने ऐसे लग जाते थे। आज हम 24 घंटे में ट्रांसफार्मर को तुरंत करके रिवाइव करके भेज रहे हैं। दूसरी चीज, आज आप देख लीजिए, किसी भी गांव में ऐसा नहीं कह सकते आप जहां पर 12 घंटे से 18 घंटे हम मानते हैं बिजली हम दे रहे हैं। हो सकता है किसी फॉल्ट के कारण कहीं किसी दिन कुछ कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन 18 घंटे गाँव में और 22 घंटे हम शहरों में विद्युत देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और कहीं भी जरा सा भी फॉल्ट होता है तो उसको 24 घंटे के अंदर एक काल पर, एक शिकायत पर तुरंत लाइनमैन भी आता है, तुरंत विभाग सक्रिय होता है, सारी चीजों को करते हैं निःशुल्क, बिना एक चंदे का, बिना एक किसी गांव के सहयोग का लगाए, तो तुरंत लेबर सहित जाकर के ट्रांसफार्मर को वहां लगाया जाता है। विद्युत की इतनी उत्तम व्यवस्था हम लोगों ने किया है, विद्युत के विषय में तो कोई बात कर ही नहीं सकते हैं। दूसरी चीज, शिक्षा की बात करते अगर हम करें, फिर मैं दोहराना चाहता हूँ,
शिक्षा में आप प्राइमरी के उन विद्यालयों को, जूनियर के उन विद्यालयों को 2017 के पहले के देख लीजिए, 2017 के बाद के विद्यालयों को देख लीजिए। हमने विद्यालयों को बाउंड्री वाल दिया, हमने विद्यालयों का कायाकल्प किया, हमने विद्यालयों में विद्युतीकरण किया, हमने विद्यालयों में फर्नीचर की व्यवस्था की, हमने विद्यालय में पंखों की व्यवस्था की। बच्चे, गरीबों के बच्चे पढ़ते थे विद्यालय में और वहां पर पंखे उनको नसीब नहीं होते थे। 2017 के बाद जितने भी विद्यालय, कोई विद्यालय ऐसा दिखा दे, एक फोटो पूजा जी दिखा दे जिसमें 2017 के पहले पंखे लगे रहे हो। एक विद्यालय ऐसा दिखा दे जिसमें फर्नीचर की व्यवस्था मिल गई हो। अरे यहाँ तक कि विद्यालय में पढ़ने वाली पुस्तकें 6-6 महीने बीत जाया करते थे, कभी कभी सत्र बीत जाया करता था, पता लगता था 2 विषय की पुस्तकें अभी नहीं पहुंची हुई हैं। इस तरह का आलम था। गुंडई और माफियागिरी की, लूटपाट की, अपहरण की, छेड़छाड़ की तो आप बात ही मत करिए। उसके लिए तो आप, ये फेमस प्रदेश माना जाता था। 2017 के पहले बीमारू प्रदेश के में गणना इसकी होती थी, उत्तर प्रदेश की। आज आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश विकास की गंगा इस तरह बहा रहा है कि पूरे देश का ग्रोथ इंजन माना जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं पूजा जी? आप ठीक है अनिल जी, ठीक है, आपके सवाल लेकर पूजा जी दीजिए। के पास जाना चाहूंगी। पूजा जी जवाब दीजिए। मैंने पहले ही बोला प्रिया जी कि जो है ये बिजली के तार जोड़े नहीं गए और बिजली का बिल आ गया। आप ये कह रहे हैं कि जो है पुलिस वाले जंगल में पकड़ते नहीं, भाई साहब जंगल में नहीं पकड़ रहे थे, तो जंगल में पकड़ने के लिए क्यों जाएंगे? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है प्रिया जी? जी जी, आपकी आवाज मिल पा रही है पूजा जी। ठीक है, पूजा जी से संपर्क शायद नहीं हो पा रहा है। शशिकांत जी के पास जाना चाहूंगी। शशिकांत जी, लेकिन जिस तरीके से ये कार्य अधूरे पड़े हुए हैं, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, टोटी जो है वो गायब है। उत्तर प्रदेश सरकार का जिस प्रकार से गांव पे फोकस किया गया है, तो सरकार की तो मंशा है गांव का विकास करने का, और गांव का विकास हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। जो टूटी गायब होने की बात है, तो टूटी तो कौन चुराता है इस प्रदेश में, वो तो सबको मालूम है। लेकिन अगर कोई टोटी चोर गांव में भी मिलेगा तो निश्चित रूप से वो किस कहां से उसको ये आइडिया मिला, कहां से विचारधारा मिला, ऐसे टोटी चोरों को पकड़ा जाएगा, वो ऐसे हतोत्साहित किया जाएगा। प्रदेश की जनता ने तय किया है कि ऐसे टोटी चोरों को हतोत्साहित किया जाए, चाहे वो गाँव में हो, चाहे शहर में हो, चाहे प्रदेश में हो। ठीक है, ठीक है। एक बात। दूसरी बात जी, गांव के जो लोग, जो जिस तरीके से आज महिलाओं का भागीदारी बढ़ी है, महिलाओं को जिस तरीके से हमने जोड़ा है मुख्य धारा में, चाहे वो समूह बना करके जोड़ा हो, चाहे अन्य कार्यक्रमों में जोड़ा हो, महिलाओं का एक आपने देखा होगा कि जो हमारे प्रयागराज में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, जिसमें महिलाओं का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चलाया गया था, जिसमें हजारों महिलाएं प्रदेश भर से आई थी। फिर एक विकलांगों का कार्यक्रम हुआ था, विकलांगों को हमने मुख्य धारा में जोड़ा है। तो हम तो सबकी चिंता कर रहे हैं। हम गांव के विकास के एक पहिया को हम चलाना चाहते हैं और गांव को खुशहाल रखना चाहते हैं। गांव हमारे सभ्यता की धुरी है। गांव में जो लोग रहते हैं, वो गांव में जब रोजगार मिला है, देखिए पलायन भी घटा है। यह बीमारू प्रदेश था, जैसा ज्ञानंद जी ने ठीक कहा। ज्ञानंद जी अभी कह रहे थे कि बीमारू प्रदेश था 2017 से पहले, यही इसकी छाप थी। यहाँ से हर आदमी भाग करके बंबई और दिल्ली और चंडीगढ़ जाता था रोजगार के लिए। आज वह पलायन रुका है। आज गांव में नौजवान रुक रहे हैं, गांव में उनको कृषि योजनाएं मिल रही हैं, गांव में हार्टिकल्चर की योजनाएं मिल रही हैं, गांव में दूसरी अन्य MSME तक माइक्रो लेवल पे गांव में पहुंच गया और वो रोजगार यहाँ कर सकते हैं। ODOP के तहत गांव की महिलाएं और गांव के पुरुष ODOP के तहत अपना काम करना शुरू कर दिए हैं। पलायन रुका है। ये लोगों ने तो सिर्फ भगाया था, ट्रेनों में भर भर के लोगों को भगा देते थे। और स्थिति ये हुई कि किस प्रकार से दिल्ली सरकार ने, जो केजरीवाल की सरकार थी, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया था कोरोना में और बॉर्डर पार करा। ये लोग यही सब करते थे, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे औरंगजेबवादी पार्टी हो। इनको विकास से कोई लेना देना नहीं। अगर कोई विकास कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी और NDA की जो सरकार है मिलजुल कर इस समय चल रही है। इनको लोगों की चिंता है, प्रदेश की चिंता है, गाँव की चिंता है। ठीक है शशिकांत जी। हमने गुंडाराज के कारण गांव की महिलाएं शहर में नहीं आती थी, जिला मुख्यालय नहीं पहुंचती थी।
अपने ओडीओपी योजना के लिए वो कदम नहीं निकाल सकती थी गांव से बाहर आकर। आज ओडीओपी योजना के तहत गांव की महिलाएं आकर के जिला मुख्यालय पर डीआईसी के ऑफिस में, जिला उद्योग ऑफिस में आकर के वो मीटिंग कर रही है, बैठक कर रही है, अपनी योजना समझ रही है, जाके गांव में रोजगार कर रही है, समूह बना करके रोजगार कर रही है। ये गुंडा राज बना करके इन लोगों ने किस तरीके से प्रदेश को, गांव की महिलाओं को, गांव के लोगों को भयभीत कर रखा था। लोग निकल नहीं पाते थे। कहाँ गए आज भूमाफिया, कहाँ गए गुंडे, कहाँ गए वो मजनू, सारे लोग रास्ता छोड़ के भाग चले। आज प्रदेश और गांव बढ़ चला है विकास की तरफ। पूजा जी जवाब दीजिए। जनसंख्या है प्रिया जी उत्तर प्रदेश की जी, और जो है 2024 के अगर आंकड़े देखे जाएं तो पलायन हुए हैं 10 करोड़ जो है, मैं 3 सितंबर 2024 के तारीख के डेट पे बता रही हूँ। उत्तर प्रदेश से 10 करोड़ लोग नौकरी करने के लिए गए और 25 करोड़ की आबादी में 10 करोड़ लोग नौकरी करने के लिए उत्तर प्रदेश के बाहर गए हैं, तो आप कल्पना कर सकती हैं कि जो है पलायन कितना घटा है, कितना बढ़ा है। मैंने वही देखा कि भाजपा वालों को बिना तथ्य के बात करना, ऐसे है तो समाजवादी पार्टी को झूठ मूठ का कोसना ही, तो कोस लो। पूछ रहे हैं कि भूमाफिया कहाँ गए, भूमाफिया पत्रकारों का मर्डर करने चले गए हैं। अगर उनके बारे में कोई कुछ लिखेगा तो वो दिन दहाड़े लखनऊ की चलती सड़क पे गोली मार देंगे। ये हो रहा है। और उसके बाद में अभी बेटियों की बात की है, हमको लगता है चलो भर पानी में डूब मरना चाहिए। लखनऊ में 5 जो है थानों को क्रॉस करके बेटी का 3 घंटे पहले लोकेशन मिल गया। 112 नंबर पे भाई कॉल करके बता रहा है लखनऊ। ठीक है पूजा जी, चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी से शशिकांत तिवारी जी जुड़े हुए थे, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, सुभाषपा से ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे, जहां आपको बता दें कि स्थिति क्या है, गांव की क्या हालात हैं, वो आपके सामने है। सरकार जहां एक तरफ कई तरह की योजनाओं की बात करती है, कई तरह के वादे और दावे की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हालात हैं वो आप भी तस्वीरों के माध्यम से देख चुके होंगे। और ग्रामीणों का लगातार ये कहना है कि जो सरकारी योजना है वो उन तक नहीं पहुंच पा रही है। लगातार जब ग्राम प्रधान के पास पहुंचते हैं इसकी शिकायत लेकर, तो ग्राम प्रधान भी इसके पास कोई जवाब नहीं देते और ना ही वो गांव में देखने के लिए आते हैं। फिलहाल लेते हैं, हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप